सभ्य देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी खूब ज़्यादा सवालों से घिर चुके हैं। खूब ज़्यादा साथियों DY चंद्रचूड़ जी को चिंता सता रहा है, टेंशन हो रहा है। भला चिंता क्यों नहीं सताएगा भाई, क्यों नहीं टेंशन होगा? क्योंकि साथियों DY चंद्रचूड़ जी ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिए हैं और ऐसा ही कारनामा करते जा रहे हैं। और साथियों अब सुप्रीम कोर्ट के ही बार एसोसिएशन जो है DY चंद्रचूड़ जी के विरोध में खड़ा हो गया, उसी के खिलाफ में। अब उसी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन जो है DY चंद्रचूड़ जी पर एक्शन ले रहा है। और हो सकता है साथियों ये एक्शन इतना बड़ा तक जाएगा कि DY चंद्रचूड़ जी को कटघरे में भी खड़ा कर सकता है। देखिए भैया, हमारा देश का जो कानून है ना वो सबके लिए बराबर है। हमारा देश का कानून कहता है ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सबके सामने बराबर है। तो जब कानून सबके लिए बराबर है भाई, तो कोई अगर गलती करेंगे तो कटघरे में भी खड़ा होगा, तो क्या दिक्कत है भाई? लेकिन अब बार एसोसिएशन इतना बड़ा एक्शन ले लिया, तब तो भैया ये सवाल गंभीर है कि हो सकता है कि DY चंद्रचूड़ जी वहां तक जा सकते हैं, कटघरे में भी खड़ा हो सकता है, मुकदमा वगैरह हो सकता है। बाकी बात जो है, बार एसोसिएशन इतना गुस्सा में क्यों है, आक्रोश में क्यों है, क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, सारे कुछ अभी आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, हमारा देश का एक कस्टम कल्चर है, यानी कि हमारे देश का रीति रिवाज है। जब कोई मेहमान आता है, जब कोई गेस्ट आता है तो उसे खूब ज़्यादा इज्जत किया जाता है, खूब ज़्यादा उसको मान सम्मान दिया जाता है, लोटा पानी दिया जाता है, उसको कुर्सी में बैठाए जाते हैं, सोफा वाला राजगद्दी में बैठाए जाते हैं, खाना पीना वगैरह सब हो गया। इसके बाद जब वो जाने लगते हैं ना तो उसको इज्जत से भेजा जाता है, पूरा मान सम्मान से भेजा जाता है। मतलब उसको जरा सा भी यह एहसास ना हो कि हम किसी और के घर आए हैं, मैंने कुछ गलत किया है, नहीं, बिल्कुल इज्जत सम्मान से उसको भेजा जाता है। यह हमारा देश का रीति रिवाज है। उसी प्रकार से सरकारी तंत्रों में भी ऐसा ही है। जब कोई अधिकारी रिटायरमेंट होने लगते हैं तो उसको इज्जत सम्मान से भेजा जाता है, भैया आप जाइए, मान सम्मान से। अब इसी प्रकार से साथियों हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है CJI DY चंद्रचूड़ है, हमारे देश का जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ जी है, उसका रिटायरमेंट होने वाला है नेक्स्ट मंथ 10 नवंबर को। अब क्या इसको लोग इज्जत से भेजेंगे? क्या इसको मान सम्मान देके भेजेंगे? क्या DY चंद्रचूड़ जी को ऐसा प्रतीत होता कि भैया जब हम जाएंगे तो मेरा काम को लोग अच्छा बोलेंगे, मेरा काम, बल्कि DY चंद्रचूड़ जी को जो है लोग उसका काम को जो है गाली देंगे, उनका काम को जो है लोग गलत नजरिए से देखेगा, उनका काम को लोग गलत साबित करेंगे, क्योंकि DY चंद्रचूड़ ने ऐसा ही कुछ किया। और जाते जाते समय क्या इसको इज्जत से भेजेगा? बल्कि नहीं, इसको इज्जत से नहीं भेजेंगे लोग। पूरा देश दुनिया के लोग जो है बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने ऐसा ऐसा बयान दिया है कि उसको इज्जत से भेजेगा। कोई मान सम्मान हमको लगता है साथियों नहीं होगा, और DY चंद्रचूड़ जी को ये सब पता चल चुका होगा कि मेरा मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। बकबक साथियों, अभी हम पॉइंट पर आते हैं, ज्यादा बकबक नहीं करने से पहले हम थोड़ा पॉइंट में आ जाते हैं। साथियों चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए क्योंकि CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी जो है उसके ऊपर साथियों उठाए गए हैं कुछ कुछ सवाल। और किसके द्वारा गया है सवाल उठाए गए हैं? तो बार एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? बार एसोसिएशन, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवोकेट होता है, उस एडवोकेट का एक एसोसिएशन चलता है, संगठन चलता है, वो उसको कहते हैं बार एसोसिएशन। उस बार एसोसिएशन में जो सीनियर जो एडवोकेट है, जैसे भी सीनियर एडवोकेट कौन है? तो कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग जो है सवाल कर रहे हैं DY चंद्रचूड़ से। CJI DY चंद्रचूड़ जी पर पूरा तरह से एक्शन ले लिया है बार एसोसिएशन। क्यों एक्शन लिया गया है, पूरा मामला को समझाते हैं। मामला क्या है? देखिए मामला यह है भैया कि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI DY चंद्रचूड़ जी है वो कई सारे जो है अपने मुताबिक अपने अनुसार से जो है सुप्रीम कोर्ट में चेंज कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया। इसको लेकर खूब ज्यादा अभी मामला गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चेंज किया गया है? जैसे हाल ही में साथियों DY चंद्रचूड़ जी क्या किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के में जो झंडा लगा होते थे उस झंडे को बदल दिया है, ठीक ना। जो झंडा था वो झंडा को बदल करके रिप्लेस कर दिया गया है और नीला झंडा लगा दिया गया है। नीला झंडा, जिस नीले झंडे में जो भारत का संविधान है, फिर अशोक स्तंभ है, इसके बाद वहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत में एक श्लोक,
तो ये सारे जो झंडे लगाए गए हैं, ये मामला को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरा साथियों, जस्टिस लेडी को लेकर, जस्टिस लेडी जो अभी न्याय की देवी का जो मूर्ति बदले गए हैं हाल ही में, जो 17 अक्टूबर को क्या किए कि जज लोग जो जस्टिस का जो लाइब्रेरी होता है, उस लाइब्रेरी में क्या किए गए हैं कि 6 फुट का जो है मूर्ति लगाए गए हैं लेडी जस्टिस का। और जो लेडी जस्टिस जो है उसके हाथ में क्या है, एक हाथ में भारत का संविधान है, जिस हाथ में तलवार थे, और एक हाथ में तराजू है, और आंख में जो काला पट्टी होते थे वो काला पट्टी उतरा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है मूर्ति को लगाया गया। आने के पहले वाला जो जस्टिस लेडी थे उनको बदल कर जो है नया जो है जस्टिस लेडी को लगाए गए हैं। मूर्ति को 6 फुट है, इसको लेकर ये मामला विवाद में है। इसके बाद साथियों, अभी पता है हाल ही में जो है डी वाई चंद्रचूड़ जी अपने पैतृक गांव में जो है एक भाषण दे रहे थे, और भाषण में कहते हैं कि भैया राम जन्मभूमि का जो फैसला मैंने सुनाया, वो फैसला मैंने ऐसे नहीं सुनाया, बल्कि 3 महीने तक मेरे दिमाग में कुछ काम ही नहीं कर रहा था कि इसका फैसला कैसे सुनाया जाए। तब जाके फाइनल हम भगवान से सोल्यूशन लिए, और भगवान ने मुझे रास्ता दे दिया, और हम जो है फैसला सुना दिए। राम के जमीन यानी राम के पक्ष में फैसला मैंने सुना दिया। डी वाई चंद्रचूड़ ने ऐसा बयान दिए थे। अब ये लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुद्दा है। अगला साथियों, जो बार एसोसिएशन है उसका मुद्दा ये है, बार एसोसिएशन का कहना कि जो हमारा जो लाइब्रेरी के लिए, जो बार एसोसिएशन के लिए जो जगह है, उस जगह को क्या बनाया जा रहा है, म्यूजियम बनाया जा रहा है। अब इसी को लेकर भी साथियों विरोध में है, और इसी को लेकर जो है सीआर डी वाई चंद्रचूड़ पर सवाल उठा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले बार एसोसिएशन का ये कहना है कि देखिए, जब भी कुछ अगर हो रहा है काम न्यायपालिका में, कुछ भी अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ बदलाव हो रहा है, तो उस बदलाव का हिस्सा हम भी हैं। उस न्याय जो है, उस न्याय व्यवस्था में बार एसोसिएशन का भी बराबर का हिस्सा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो उसमें कम से कम हमसे तो पूछे कि ये हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है न्याय व्यवस्था के लिए, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के लिए जो है हम जो है बराबर का हिस्सा में आते हैं। यानी कि जो बार एसोसिएशन है वो बराबर हिस्सा में आता है। अगर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव अगर कुछ हो रहा है, तो वैसे में तो कम से कम मेरे से भी तो पूछा जाए। बार एसोसिएशन का कहना है, बार एसोसिएशन के जो एडवोकेट है सीनियर, उन लोगों का कहना है। लेकिन सीआर डी वाई चंद्रचूड़ जी क्या कर रहे हैं, बार एसोसिएशन से कुछ भी सवाल नहीं कर रहा है, बार एसोसिएशन से कुछ भी नहीं पूछ रहा है, कुछ भी निर्णय नहीं ले रहा है। सीधे डी वाई चंद्रचूड़ जी क्या कर रहे हैं, अपने मुताबिक, अपने अनुसार से जो है फैसला ले रहा है, अपने अनुसार से सब कुछ बदल दे रहा है। भैया, सबसे पहले अगर नीला झंडा लगाया गया तो नीला झंडा लगाना अच्छी बात है, अगर बदलाव कर दिया अच्छी बात है। इसमें जो है हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी है वो इसका अनावरण किए थे। बहुत अच्छा काम किया आपने, नीला झंडा लगा दिए, तो मुझे भी गर्व महसूस होता, क्योंकि वो समानता का प्रतीक है। लेकिन कम से कम बार एसोसिएशन को पूछना भी तो चाहिए ना। बार एसोसिएशन आपका न्याय का जो है व्यवस्था का वो बराबर का हिस्सा है भाई, उससे नहीं पूछिएगा, आप मनमानी करिएगा। तो ये साथियों तानाशाही कहीं ना कहीं दर्शाता है डी वाई चंद्रचूड़ जी को भी। ये बार एसोसिएशन साथियों इसलिए एक्शन में है। दूसरा साथियों, ये जस्टिस लेडी वाला जो मामला है, ये कहना है बार एसोसिएशन का कि जस्टिस लेडी जो है जिसको लगा दिया मूर्ति, वो बिल्कुल गलत है। इसका कहना है बिल्कुल गलत है। क्यों कहना है बता देता हूं। जो हाथ में तलवार था, उस तलवार का अर्थ ही नहीं, कानून के पास एक शक्ति है, एक पावर है, इसलिए जो है उस लेडी के हाथ में तलवार होते थे। तलवार का अर्थ ये नहीं होता था कि देश को जो है औपनिवेशिक विरासत को जो है वो दर्शा रहा है, बल्कि तलवार का अर्थ ये होता था कि हमारा देश का जो कानून है, उस कानून में शक्ति है, उस कानून में जो है पावर है। ये साथियों, ये बार एसोसिएशन के जो एडवोकेट है, ये लोग तर्क दे रहे हैं। तो तराजू का बात है, तराजू का तो बारे में वही है जो समानता और निष्पक्षता का जो है वो बात करते हैं। उसका अर्थ होता है कि न्याय जब दिए जाएंगे तो निष्पक्षता में होगा। इसके बाद साथियों, बार एसोसिएशन का ये भी कहना है कि जो लेडी की आंख में जो काला पट्टी बंधा हुआ था वो सही था, अब इसको खोल दिया गया। वो सही काला पट्टी जो बंधे हुए हैं, उसका तर्क ये दे रहे हैं बार एसोसिएशन के लोग कि अगर आंख जो है अगर बंद रहेंगे न्याय की देवी का, तो वो किसी को जाति, धर्म और जो है वर्ण, बड़ी जात, छोटी जात, धर्म के आधार पर अमीर गरीब, ये सब नहीं देखेगा जब आंख में काला पट्टी बंधे रहेंगे तो। और अगर आंख खुला रहेगा तो बड़ा छोटा ये सब देखेगा, उसके आधार पर फैसला देगा।
ये साथियों बार एसोसिएशन का कहना है। इसलिए बार एसोसिएशन जो है 28 अक्टूबर को एक बैठक बुलाई और अपना एक प्रस्ताव तैयार किया, और प्रस्ताव में जो है डीवाई चंद्रचूड़ जी से सवाल पूछे कि डीवाई चंद्रचूड़ जी, आप मुझे सवालों का जवाब दें कि आपने ऐसा क्यों बदला, और बार एसोसिएशन के बिना सलाह से, बिना निर्णय आप कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ जी से साथियों ये सवाल बार एसोसिएशन के लोग कर रहे हैं। अब साथियों अगर डीवाई चंद्रचूड़ जी इसी प्रकार से मनमानी करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, ये मामला आगे भी जा सकता है। अब हमारा देश का कानून व्यवस्था कहता है कि भैया हमारे देश के जो राज्यपाल होते हैं, जो राज्यों का, और राष्ट्रपति, ये दो लोगों के ऊपर छोड़ाकर सबके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, सभी को जो है कस्टडी में लिया जा सकता है, सभी को जो है जेल भेजा जा सकता है। तो आगे क्या कुछ होता है, बार एसोसिएशन क्या डिसाइड निकालेंगे वो बार एसोसिएशन ही तय करेगा, क्योंकि अब जो है इन्होंने प्रस्ताव तैयार किया। अब ये सवाल जवाब होगा, अब डीवाई चंद्रचूड़ जी क्या बोलेंगे, इसके बाद जाकर फाइनल जो है इसका मामला निकल के जो भी आएगा वो आप लोगों के पास हम अपडेट कर देंगे। लेकिन साथियों फिलहाल यही मेरा कहना है कि डीवाई चंद्रचूड़ का जो रिटायरमेंट हो रहा है, इस रिटायरमेंट का समय इसको लोग अच्छा नहीं कह रहा है, बुरा ही कह रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से कुछ जो है मनुवादी व्यवस्था वाला ये इन्होंने बयान दे दिया है। ये जो है साथियों अभी हमारे SC ST के लोगों का जो रिजर्वेशन है उसमें कोटा का प्रावधान करवा दिए, क्रीमी लेयर प्रावधान करा दिए, हमारे के बीच में आपस में शेड्यूल कास्ट में बंटवारा करा दिए, आपस में 2 भागों में बांट दिए, 3 भागों में बांट दिए। तो ये कहीं ना कहीं साथियों ये फैसला को लेकर जो डीवाई चंद्रचूड़ जी के ऊपर जिंदगी भर सवाल तो उठेगा ही, अच्छा तो लोग नहीं कहेंगे। और इधर जो है इतना सारे मामला है, कई सारे। बाकी बात जो है बार एसोसिएशन के द्वारा अगर कोई ठोस कदम लिया जाता है, ठोस एक्शन लिया जाता है, तो साथियों मैं आपके पास अपडेट जरूर दूंगा। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप